वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। चलिए आप सभी के इस चैनल पे स्वागत है। आशा है कि पिछले वीडियोज़ को आप लोग देखे होंगे और उसका रिवीजन भी किए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 प्रोज सेक्शन का जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और वो चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जिसको मार्टिन लूथर किंग जी ने लिखे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए पहला सवाल आपका इस चैप्टर का कि आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा है। तो दस आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाय, इस स्पीच को किसने दिया था, जर्माइन ग्रीर या सीगा नोया या एची बेट्स या मार्टिन लूथर किंग। तो इस ऑप्शन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इस स्पीच का को दिए थे, यानी कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो थे, जो वाशिंगटन में दिए थे, इस स्पीच को दिए थे। चलिए अगला सवाल आपका है एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेज दैट वी सेल। इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम किस चीज़ से करते हैं, आगे प्रगति की ओर बढ़ते हैं। उसी टाइप से हो गया जैसे जैसे हम चलते हैं उसी वैसे हम आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते सेटिस्फाइड होते नहीं, सेटिस्फाइड तो ज़रूरी नहीं कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आगे बढ़ते तो क्या हमेशा लड़ाई ही होता नहीं होता है। एंड आगे बढ़ते हैं तो ऑलवेज हैड पीपुल, क्या लोग नफरत ही करते नहीं। जैसे ही आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें आगे आगे सफलता भी मिलती है। आगे हम जैसे आप चलते हैं उसी टाइप से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑलवेज मार्च हेड। मार्च हेड का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना, हम चलते जाएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ गोट्स एंड नेग्रोज। देखिए इसका मतलब हो गया कि कौन जो है बस्तियों के लिए, नेग्रोज के लिए लड़ाई लड़े थे। ठीक है ना, हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ गोट्स एंड नेग्रोज, यानी गोट्स मतलब बस्ती है, नेग्रोज मतलब एक नस्ल होता है जिससे चमड़ी के मतलब कि स्किन के कलर से पता जाता है। तो उसके लिए कौन से किसने लड़ाई लड़ा था, तो मार्टिन लूथर किंग ने लड़ा था। तो ऑप्शन ए गलत, बी भी गलत है। इसका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि वही उसी ने लिखा था। उसका नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग। चलिए अगला सवाल है नंबर फोर्थ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दिस स्पीच इन द हॉल। देखिए ये जो स्पीच दिया था वो किस हॉल में दिया था, ये लिंकन मेमोरियल हॉल या रॉयल अल्बर्ट हॉल या बोस्टन सिम्फनी या ये। तो इस स्पीच को इन्होंने जो दिया था वो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था। किस में दिया था, लिंकन मेमोरियल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रोज। देखिए इसका इस लाइन में कहा था कि यहाँ का जो न्याय है ना नेग्रोज के लिए दिवालिया हो गया। मतलब हो गया कि बैंक ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस का जो बैंक है, यानी कि बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रोज इज बैंकरप्ट, वही लाइन था। तो बैंकरप्ट मतलब हो गया कि यहाँ का जो जस्टिस है वो न्याय जो है वो दिवालिया हो चुका है, बैंक की तरह निवालिया हो चुका है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही। तो अब द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रोज इज बैंकरप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। चलिए अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग या मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर। देखिए मार्टिन लूथर किंग को जो नोबेल मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए नहीं, पीस के लिए। ये सही हो जाएगा क्योंकि शांति के लिए उसको नोबेल का पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो उसे मिला था 1964 ईस्वी में। ठीक ना, कब मिला था, 1964 ईस्वी में। तो सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, बी। चलिए अगला सवाल है अब्राहम लिंकन असाइंड डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रोज। उन्होंने किस चीज़ के लिए असाइन किया था, तो वो असाइन किया था मुक्ति युद्ध के लिए। मतलब इसका मतलब हो गया नेग्रोज की मुक्ति के लिए अब्राहम लिंकन असाइंड एमपी, इसको बोल सकते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रोज। इसका मतलब होता है मुक्ति उद्घोषणा के लिए वो असाइन किए थे, उसके लिए वो तैयारी किए थे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, 2-3 बार देखिएगा याद हो जाएगा। एंड मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, मार्टिन लूथर किंग किस प्रकार के की चीज़ों को डिसलाइक करते थे, तो वो किस प्रकार के भेदभाव को डिसलाइक करते थे। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, वो किसको करते थे, कास्ट को करते थे, सेक्स को, रिलीजन को या रेशियल को। वो करते क्यों, देखिए अमेरिका में भेदभाव किस चीज़ का था, वो कास्ट को लेकर के नहीं था, सेक्स को लेकर के नहीं था, ठीक है, और न ही धर्म को लेकर के। वहाँ पे था चमड़ी के कलर से था, चमड़ी के कलर से भेदभाव को बोलते हैं रेशियल। क्या बोलते हैं, रेशियल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट, देखिए अब्राहम लिंकन जो स्पीच दिए थे वो किसके अगेंस्ट में दिए थे, वो दिए थे किसके अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या बैंक करप्टसी के अगेंस्ट में, नहीं वो दिए थे गुलामों के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, गुलामों के अगेंस्ट में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द फेमस स्पीच ऑन, ये स्पीच कब दिए थे? ये स्पीच दिए थे वो 28 अगस्त 1964 ईस्वी को। कब दिए थे? 28 अगस्त 1964 ईस्वी को। शायद यही है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही, ठीक ना। 1963 को दिया था। कब दिया था? 28 अगस्त 1963 को ये स्पीच दिया था। 64 में तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था ये सब काम होने के बाद, ठीक ना। ये स्पीच इसको कब दिए थे मार्टिन लूथर किंग? ये स्पीच दिए थे 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। चलिए, हु वर लिंग्विस्ट इन द कॉर्नर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, इसमें कहने का मतलब हो गया कि भाषा के आधार पे अमेरिकन्स किसको अवॉइड कर रहे थे इस टाइप से। तो वो नेग्रोज को थे, जहाँ पे भाषा और चमड़ी नस्ल के आधार पे भेदभाव करते थे। किसको करते थे? वो नेग्रोज को करते थे। किसको करते थे? नेग्रोज, बता दिए थे। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रोज ए डैश विच हैज़ कम बैक मार्क इन्फ्लुएंस फंड्स। देखिए इसमें का मतलब अमेरिका जो है कि नेग्रोज को क्या दिया था कि एक डैश विच हैज़ कम, उन्होंने इसको एक बैड चेक दिया था जो कि हमेशा इसको इन्फ्लुएंस करते रहता था। इसके है कि अमेरिका हैज़ गिव अ नेग्रोज, अमेरिका जो है कि दिया था नेग्रोज को एक बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क इन्फ्लुएंस फंड्स, जिसमें क्या कि इनसफिशिएंट फंड, जिसमें कोई फंड्स ही नहीं आता था, इसलिए बैड चेक बोल सकते हैं। इसका बाउंस चेक भी हो सकता है। बाउंस चेक का मतलब पैसा ही नहीं था, उसमें बैड चेक दिया जिसको कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द ब्लैक गांधी। तो ये कहा किसको कहा जाता था? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी मत कहा, क्योंकि ये गांधी जी के पद से बहुत इन्फ्लुएंस थे, गांधी जी के आंदोलन से भी बहुत ये प्रभावित थे, जिस कारण से इसे अमेरिकन गांधी भी कहा जाता है या इसे ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वाज डैश, द कंडीशंस ऑफ नेग्रोज क्या था? वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही दिक्कत होती, उसका कंडीशंस था वहाँ पे क्या? अपेलिंग से। अपेलिंग मतलब हो गया आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था उस टाइप से। किससे था? अपेलिंग से, ठीक ना। चलते हैं अगला सवाल है यहाँ पे, मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट्स डैश स्ट्रगल। ये देखिए किस चीज़ के लिए अपनी जो वकालत जो करते थे, किस चीज़ के लिए करते? ये नॉन वायलेंटली वकालत करते, क्योंकि गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे ये अहिंसा के रास्ते पे चल करके अपना स्ट्रगल करते थे, वकालत करते थे। एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ठीक है ना, अहिंसा वाला स्ट्रगल करते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक, ये चाहते थे कि न्याय जो है ना हमेशा पानी की तरफ बहे, जिस तरह से पानी बहता है किसी से भेदभाव नहीं करता, उस तरीका का न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। मार्टिन लूथर किंग वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, हनी मिल्क ये सब कुछ नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलते हैं अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट एक्टर एंड अ डैश ऑफ अमेरिका, अमेरिका के वो क्या थे? ग्रेट ओरेटर थे, यानी केवल भाषण देने वाले थे, या फिलोसफर भी थे, या एक डॉक्टर थे, या पॉलिटिशियन थे। ना वो फिलोसफर थे ना डॉक्टर थे, वो क्या थे? एक सोशल एक्टिविस्ट थे। क्या थे? 3 नंबर का सवाल है, द लिप्स ऑफ द गवर्नर ऑफ आर डैश डैश आर साइलेंट। देखिए वहाँ का जो गवर्नर था अलबामा, उसका ना वो पूरा साइलेंस हो गया था इसके स्पीच के बाद, इसीलिए इस स्पीच में दिया गया है द लिप्स ऑफ द गवर्नर, वहाँ के जो राज्यपाल थे, कहाँ का? वो अलबामा का राजकुमार, पूरा वो साइलेंट हो चुका था। कहाँ का था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट, वो एक सपना देखते हैं, क्या सपना देखते हैं? दैट वन डे डेजर्ट स्टेट ऑफ मिसिसिपी विल बी ट्रांसफर एंड डैश इनटू अ फ्रीडम। वो बोलते हैं कि ये एक दिन मेरा ये सपना साकार होगा, ये मेरा जो है एक ओएसिस में बदल जाएगा, एक उपजाऊ भूमि में, ये देश बिना भेदभाव वाला चेंज हो जाएगा, इस टाइप की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे चिल्ड्रेन, इसका सपना था कि एक दिन बच्चे वुड बी आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाइड कर लेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन, वो उसकी पहचान केवल स्किन से नहीं की जाएगी, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर कलर एंड हैबिट एंड इमोशन। तो उसके किससे उसका किया जाएगा? उसके कैरेक्टर से। बच्चों की पहचान किससे की जाएगी? कैरेक्टर से, अभी स्किन से की जाती है, ठीक है। एंड दूसरा है, ये सवाल देखिए फिर से आ गया, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग, अपेलिंग किसका कंडीशन था?
वो था नेग्रोज का। किसका था? नेग्रोज का। एंड मार्टिन लूथर किंग वाज एसोसिएशन ऑन अप्रैल डैश डैश इन मैफिन्स। ये देखिए उसके पर्सनल लाइफ से सवाल आते हैं, बस इस टाइप की वो पूछा नहीं जाएंगे। ये हो जाएगा 1968 में हुआ था ऐसा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। मार्टिन लूथर किंग जार हैड, देखिए उसके पास कितने चिल्ड्रेन थे, ये चीज़ पूछा जाता है। उसके पर्सनल लाइफ से गया, उसके लगभग कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। एंड डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। देखिए वहाँ का डेजर्ट स्टेट क्या था? मिसिसिपी था। अभी भी आपको बताए थे, क्योंकि उसी के लिए वजह थे। डेजर्ट को एक उपजाऊ भूमि के रूप में कैसे किया जाएगा कन्वर्ट? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या सही? मिसिसिपी। एंड मार्टिन लूथर किंग जार बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? केन्या से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से बिलोंग करते थे ये यूएसए से बिलोंग करते थे। एंड मार्टिन लूथर किंग जार वाज ए, क्या सिंगर थे, कार्टूनिस्ट थे, या प्रोफेसर थे, या सिविल राइट एक्टिविस्ट थे? आपको भी पता है कि ये कौन थे? ये सिंगर, कार्टूनिस्ट कुछ नहीं थे, ये क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। एंड नोबेल प्राइज पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जार, कब दिया गया था इसे? 1964 में दिया गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, अगला सवाल है। मार्टिन लूथर किंग जार लव्स द वाइट अमेरिकन, या फ्रेंच, या अफ्रीकन, या ऑस्ट्रेलियन? ये किसके करते थे? अमेरिकन। मान की ये मार्टिन के ये लव्स प्यार करते थे किससे? अमेरिकन से। कौन सा? तो वो वाइट अमेरिकन से। एंड मार्टिन लूथर किंग जार वाज एक क्या थे? वो एक नेग्रोज थे। इंडियन थे, अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे? वो एक नेग्रोज थे। क्या थे? वो एक नेग्रोज थे। इंडियन तो थे नहीं, कोरियन भी नहीं थे, ऑस्ट्रेलियन भी नहीं थे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश। देखिए वहाँ वो क्या कहा जाता था कि ये वहाँ पे एक माउंटेन ऑफ ये था, जिसको स्टोन माउंटेन ऑफ गोर्जिया, जिसको जॉर्जिया कहा जाता है। वो कहता है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द जॉर्जिया। वहाँ का एक स्पेस है, उसके लिए ये बात करते थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। क्योंकि इन प्रोग्रेशन ये सवाल भी अच्छा है जो कि आपको हम बताए थे। वहाँ क्या था, किसके लिए वो मुक्त घोषणा की बात करते हैं? गेव द स्लेवरी ऑफ द फ्रीडम द स्लेवरी, किसके लिए? ये अब हो जाएगा आपका फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी से, इसी के लिए उद्घोषणा करते हैं। किससे करते हैं? ये जो उद्घोषणा की थी, गेव द नेग्रोज को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए फ्रॉम द स्लेवरी, स्लेवरी से यानी कि गुलामी से आज़ादी चाहिए, इस चीज़ की वो घोषणा करते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जार आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ लव हार्ट फेट जेलसी। उसके साथ क्या कहते हैं? आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। किस चीज़ को? वो जो उसके साथ में थे। आस्क टू ब्लैक पीपुल, लव को। किसको? लव को। चलिए कोई से तो इतना बहुत है, इतना करके ही आपको अगली कक्षा मिलते हैं, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, यही बड़ी बात है।